खबर राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड क्षेत्र में अलोद से है। बूंदी जिले के हिंडोली से एक्सक्लूसिव खबर। हिंडोली अलोद में सिख समाज के धर्म गुरु बाबा लखा सिंह जी पहुंचे मृतक आबिद के घर। गत दिवस अलोद निवासी आबिद अली पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़गांव गुरुद्वारा में जाते समय रामगंज बालाजी नेशनल हाईवे पर दुर्घटना में हो गई थी मौत। आज बाबा लखा जी मृतक के परिवार व परिजनों से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करने की घोषणा। साथ ही बाबा ने चारों बच्चों को अपनी तरफ से फ्री शिक्षा देने की भी की है घोषणा और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की गई। इसके साथ मुस्लिम समाज के मौलाना ने भी भाईचारे का दिया पैगाम। आप देख रहे हैं इस्लाम खान रिपोर्टर की खबर राजस्थान टुडे टीवी के साथ। ये हमारा इस्लाम या और कोई भी मजहब हो, सभी मजहब यही सिखाता है अपने आप को एक दूसरे भाई की मदद किया करो, ताकि आपका और हमारा कदम आगे बढ़ते चले, आपके मंजिल तक जाके पहुंचे। हमारा यही कहना है, कोई मैं जलसा करने के लिए खड़ा नहीं हूँ, यही कहना है कोई भाई अगर गरीब है, परेशान हाल है, लाचार है, तो हमारा धर्म इंसानियत के तहत चाहे कोई भी हो, खाली इस्लाम के धर्म नहीं है, लेकिन हमारा यही काम है कि उस भाई को लेकर सभी हम आगे बढ़ें और उसकी मदद करें, उसके साथ उनके साथ दें और उनके साथ रहें। और यही कदम अगर हम इंशाअल्लाह आगे तक चलाते रहें तो इंशाअल्लाह हमारा वो दीन दूर नहीं है, हम उससे कामयाबी होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। हमें और आपको यही चाहिए, कोई भी इंसान हो उसकी मदद के लिए अपने कदम को जल्दी आगे बढ़ाइए, ताकि अल्लाह तबारक ताला का करम हो जाए और उसी अल्लाह के फजल करम से हम सबों के ऊपर अल्लाह का करम होने के बावजूद भी हम अच्छे खाते हैं, अच्छे पीते हैं, अच्छे चलते हैं। आज जो पंजाब के अंदर ये हाल हुआ, ये हमारे और आपके सभी भाइयों के दिल में ये बात आई है कि देखो वहाँ बहुत बड़ा तबाही हो गया है। हमसे जो बने, जितना भी बने, उसकी मदद करने के लिए हम तैयार रहें, हर हमेशा तैयार रहें, ताकि हमें उस मदद के हिसाब से अल्लाह तबारक ताला हमें कुछ नवाजेगा और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हमें कुछ उससे फायदा मिलेगा और हमारे अंदर इंसानियत ज्यादा पैदा हो जाएगी, हमारे अंदर मोहब्बत ज्यादा पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सभी एक साथ मिलकर, कोई भी इंसान हो, इंसान उनकी मदद करने के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए, ताकि हमें कामयाबी हम कामयाब दें। इसीलिए शायर कहता है, वही गुलों का तबस्सुम का राज समझेगा, वही गुलों के तबस्सुम का राज समझेगा, जो उम्र भर रोया हो। मेरे दोस्त, अजीज, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम भाइयों से यही मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है, मोहब्बत और इखलास के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, आगे कदम रखो। इसलिए अगर ये मोहब्बत नहीं है और अगर अदावत रखोगे तो हम भी घाटे में हैं, खसारे में हैं, नुकसान में हैं, दूसरे भी होंगे। इसीलिए हमें और आपको चाहिए अपने कदम अपने कंधे पे कंधे मिलाकर चले, ताकि इंसान आगे कामयाब हो जाए। बोलो मत। सारा मुसलमान समाज अलोद ਅਤੇ बूंदी इलाका जब पता लगा भी पंजाब में हड़ आए है, पानी आया है, तो उनके भी मन में आया कि हम भी कुछ सेवा करें, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, मानस की जात सब है एक ही पहचान। आप सारी जो जात है मानस है, मनुख है, इंसानियत है, उनके बाद धर्म है, फिर कौम है, पर जो इंसानियत के नाते हम सब एक हैं। गुरबाणी बोलती है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सब अल्लाह के नूर से सभी आए हैं, कोई दूसरा नहीं है। इनके मन में भी आया कि सेवा करें। उनका एक्सीडेंट हो गया, बाबा जी को पता लगा, सारे समाज को पता लगा, कल अखबार में न्यूज आई कि आबिद अली गुरुद्वारा आजमगढ़ साहिब
हड़ पीड़ित लोगों के लिए आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। बहुत दुख हुआ मन को। तो बाबा जी ने कल ही बोला सारी संगत को भी हम जरूर जाएंगे अलोद, क्योंकि हम एक दूसरे के साथी बनेंगे तो फिर ही हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एक पैर चल नहीं सकता, एक पाँव पीछे है, दूसरा आगे है, दूसरा आगे है, फिर हम मंजिल तय कर सकते हैं। तो बाबा जी बोले कल हम जरूर जाएंगे। तो आज सारा बूंदी सिख समाज, अजय सभी को बताया नहीं है, फिर भी हमारे कितने पंजाबी भाई भी वहाँ पहुँच गए। मन में दुख था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा जी बोलते इतनी ज़िंदगी कैसे, कोई पैसा भी चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो बाबा जी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चारों बच्चे जो उनके हैं वो CBSE स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल कोटा में बाबा ही चलाते हैं। उन चारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री होएगी। उससे फ्री हॉस्टल है, उसमें रह सकते हैं। तो 12वीं तक वो स्कूल है। क्योंकि आप में मन में आया, आपका जो शाही इमाम है उस्मान लुधियानवी पंजाब का, उसने कल 80 लाख का चेक दिया। उसने बोला भी जितने हम उर्स लगाते हैं इस बार उस पर पैसा कम लगाएंगे, तो ज़्यादा पैसा हम हड़ पीड़ितों के लिए जाएगा। मलेरकोटला शहर बहुत बड़ा है पंजाब में, आपने सुना होगा। मलेरकोटले से इतनी सामग्री गई करतारपुर में, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी, और यूपी से बहुत सामग्री गई, हरियाणा में बहुत सामग्री गई। मन को बहुत खुशी हुई है कि जो सभी अल्लाह के बंदे हैं, जो श्री हरमंदिर साहब है, जब उसकी नींव रखनी थी ना, जैसे आपका मक्का है, मदीना है, ऐसे श्री हरमंदिर साहब है। तो हमारे गुरु रामदास साहब जी ने सारे बंदे निगाह मारी भी ऐसा कौन है जो इसकी नींव रख सकता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू हो या सिख हो या कोई ईसाई हो या मुसलमान हो, देखा सबसे अच्छा इंसान कौन है। इतनी दुनिया में एक इंसान मिला, उनका नाम था साईं मियां मीर। गुरु रामदास जी ने साईं मियां मीर की नींव रखाई। तो हमारे जो नींव रखाई, गुरुद्वारा साहब बनया। गुरु रामदास जी ने 4 दरवाजे रखे। एक के लिए नहीं है, ये 4 धर्मां को साझा है। कोई भी आवे, हिंदू आवे, मुस्लिम आवे, सिख आवे, ईसाई आवे। तो आप जी को पता ही है कि गुरुद्वारा में लंगर जो भी चलता है वो सब के लिए होता है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई राजा आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई महाराजा आ जाए, सबे नीचे बैठ के एक जगह भोजन सकते। तो हम तो ये ही अल्लाह ताला के आगे अरदास करते हैं, दुआ कि जो रूह बिछड़ गई है वो तो वापस नहीं आ सकता। अल्लाह ताला उनको अपने चरणों में नवाज बख्शे। सारे परिवार के सदके अल्लाह ताला की रहमत रहे। सारे भाइयों का बाबा लखा सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाबा लखा सिंह जी के आने पर आप सब इकट्ठे हुए हैं। बाबा जी बोलते हैं और भी किसी चीज़ की जरूरत हो परिवार को, कि हम सदा के वास्ते वाहेगुरु जी का